राजद सिपाहियों से यही निवेदन करेंगे कि निराश नहीं होना है। संघर्ष के ही हम लोग पैदाइश हैं, संघर्ष से ही राजद पैदा हुआ था और हम लोगों को संघर्ष करना है, संघर्ष से घबराना नहीं है। और तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, उनके पीछे हम लोगों को 12 बजे रात में भी ज़रूरत पड़ेगी तो खड़ा रहना है। आज मकर संक्रांति समाप्त हो गया और हमारे साथ जगदीशपुर से आरजेडी के प्रत्याशी किशोर कुणाल हैं। 75,000 से ज़्यादा मत इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर प्राप्त किया था। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि साहब जो आरजेडी का किला रहा, कैसे आखिर ढह गया। 75,000 वोट लाकर कैसे कुणाल जी आप चुनाव हार गए? देखिए, यह जो चुनाव हुआ ये पूरी तरह से हाईजैक चुनाव थी और पूरी तरह से चुनाव आयोग के साथ एनडीए का प्लानिंग वे में गठबंधन था। जिस तरह से जीविका दीदियों को लगाया गया, 10,000 रुपये खाता में दिया गया और आपने देखा होगा कि सिर्फ जीविका दीदी वहाँ पर बूथ पर उनका ड्यूटी जो है कि आप रसोइया बन के रह सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर बूथ पर वोट दिलवाया महिलाओं को चिन्हित कर करके और महिलाओं को प्रलोभन दिया कि 10,000 आ रहा है फिर 2 लाख आएगा। तो झूठे वादों में फंसा कर, गुमराह कर कर और आचार संहिता के नियमों को ताक पे रखते हुए रख के चुनाव हुआ, जिसका परिणाम हर जगह हम लोगों को डैमेज मिला। इतने तेजस्वी रणनीतिकार तेजस्वी जी के पास हैं, कड़ी मेहनत तेजस्वी जी ने की। क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर देना मुस्लिम मतदाताओं में इसका गलत असर गया क्या? थोड़ी नाराजगी तो दिखी। हमारे हिसाब से शीर्ष नेतृत्व ने जो सोच कर किया, मैं उसका समर्थन करता हूं, पर थोड़ी सी नाराज़गी हम लोगों को ज़मीनी लेवल पर दिखी। जब रिजल्ट आ गया, जब आप क्षेत्र में पहुंचे शाहाबाद में, शाहाबाद के जुआ तुर्क हैं, पिताजी भी विधायक रहे हैं, कड़ा परिश्रम के लिए आप जाने जाते हैं। अभी लंबा राजनीतिक समय है, जिस तरह तेजस्वी जी का लंबा राजनीतिक कैरियर है उस तरह आपका भी राजनीतिक कैरियर है। लोगों ने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चुनाव हारा तो घर में बैठ गए। हमने अभी 13 तारीख को चूड़ा दही का भोज किया, जिसमें तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों को हमने चूड़ा दही खिलाया। 13 तारीख को, बीते 13 तारीख को। और संघर्ष ही आरजेडी की पहचान है और हम आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। संघर्ष से हम लोग पीछे नहीं भागेंगे। जहाँ जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी 12 बजे रात में हम लोग तैयार हैं और आगे की जो राजनीति है हमारे शीर्ष नेतृत्व से तय करेगी कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन तेजस्वी जी तो लगातार तेजस्वी जी पर विपक्ष हमलावर हैं, अब तेजस्वी जी के करीब भी हैं। तेजस्वी जी पर विपक्ष हमलावर हैं कि वो मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आखिर क्यों? तेजस्वी जी अगर मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ते तो आप ये मुद्दा कहाँ से आता? आप 125 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं किए बीते 20 साल में? ये मुद्दा था जिसका तेजस्वी जी ने घोषणा किया और इन लोगों ने चुरा के कॉपी पेस्ट किया। आज 20 साल से 400 रुपये आप दे रहे थे वृद्धा पेंशन में, तेजस्वी जी के डर से आपने 1100 किया। युवा रोजगार, युवा का आप आज तक नहीं बनाए थे, आप तेजस्वी जी के डर से इस बार बनाए। तो तेजस्वी जी सिर्फ मुद्दे की ही बात करते हैं और इन लोगों को धर्म में एक दूसरे को लड़ाना है, वोट का परचेज करना है, इसी की राजनीति कर रही है विपक्ष। यूथ हैं, आप क्या संदेश देंगे बिहार के यूथ को? मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि पूरी जवानी बची है हम लोगों की अभी और हमारे आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी इस बात के लिए कि हम लोगों ने एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, हम लोगों ने घुटना नहीं टेका है और पूरी मजबूती के साथ यूथ को लड़ना है। अभी आगे बहुत लड़ाई लड़ना है, इसलिए हम लोग को एकजुट रहना है। तेजस्वी जी को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं? अब तो संघर्ष ही एक रास्ता है राष्ट्रीय जनता दल के सामने। तेजस्वी जी संघर्षशील एक नेता हैं, वो संघर्ष करेंगे, वो जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 100 दिन के अंदर आपने जो घोषणा किया है उसको धरती पे लागू कीजिए, धरातल पर, नहीं तो हम लोग 100 दिन के बाद रोड पे उतरेंगे। अब अल्टीमेटम तो तेजस्वी जी ने दिया ही है सरकार को। जगदीशपुर में लगातार चुनाव, अभी आप दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। एकदम बिल्कुल 24 घंटा मैं जगदीशपुर वासियों के लिए अवेलेबल हूँ और जब जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी मैं रहूँगा। आप देखे भी होंगे, बीते हम 10 दिन से जगदीशपुर में ही थे और 13 तारीख को हमारा सभा खत्म हुआ चूड़ा दही का और कार्यकर्ता सम्मान समारोह था। हार के बाद भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। 75,000 वोट आना मामूली बात हाँ, तो नहीं हार है ना। जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन एनडीए जो के हमारे कार्यकर्तागणों ने मेहनत किया उसके लिए हमने सम्मान कार्यक्रम रखा था 13 तारीख को। तेजस्वी जी से मुलाकात हुई है? मुलाकात होगी। आज तो हम पटना आए ही हैं,
कल या परसों में मुलाकात होगी। क्या कहेंगे तेजस्वी जी को? संघर्ष में और पैनापन की जरूरत है। तेजस्वी जी के साथ हम लोग दिन रात अटूट मजबूती के साथ हम लोग साथ में हैं। हमारे नेता का जो निर्देश होगा हम लोग 12 बजे रात में भी तैयार रहेंगे। ईवीएम हैकिंग की बात जो हो रही है, 75,000 वोट आपको मिला है, कह रहे हैं कि वोट को जनतंत्र से तेजस्वी जी लगातार बात कह तो रहे सर हैं 100% जनतंत्र सही को है। धनतंत्र मशीन तंत्र में बदल दिया गया। बात तो 100% सही है ना। आप बताइए कि 6 तारीख को वोटिंग थी हमारी और 5 तारीख तक हम लोगों ने देखा कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये क्या है? दुरुपयोग ही है तंत्र का। आप जहाँ चुनाव चिन्ह नहीं जान रहा है कोई, वहाँ उनके वोट निकल रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? तेजस्वी जी का युवा नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है राष्ट्रीय जनता दल के कमल में, वो भी आप ही की तरह कमांडर बन गए। बिल्कुल लालू जी मजबूत के नेतृत्व है। लालू जी के जनाधार को आगे बढ़ा रहे हैं कि ए एकदम टू जेड की बात जो तेजस्वी करते हैं कि ए टू जेड से भी समाज में भ्रम फैला। कोई भ्रम नहीं फैला है। ए टू जेड की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी जी वो 100% सही है। 5 उंगली मिलती है तो एक मुट्ठी बनती है, इसलिए सभी लोगों को साथ में लेना जरूरी है। और तेजस्वी जी का जो दूरदर्शिता है उसको हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था कि युवाओं को क्या ज़रूरत है, बुजुर्गों को क्या ज़रूरत है, महिलाओं को क्या ज़रूरत है, और उनका देख के ही कॉपी पेस्ट किया है सरकार। लगता है कुणाल की आने वाले जो समय है संघर्ष का समय है, तेजस्वी के साथ मजबूती आने से वाला समय तेजस्वी यादव का समय है। ये आप नोट कर लीजिए कि आने वाला समय तेजस्वी यादव का समय है। क्या